नमस्कार, मैं डॉक्टर शिल्पी चौहान, अ, सक्षम सोसाइटी की संस्थापक और प्रेसिडेंट। सबसे पहले मैं थोड़ा-सा आपको सक्षम सोसाइटी के बारे में बताना चाहूँगी। सक्षम सोसाइटी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर एनजीओ है, जो कि जयपुर बेस्ड है और शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण और नारी सशक्तिकरण के क्षेत्र में हम 2016 से लगातार कार्य कर रहे हैं। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम एक नया प्रोजेक्ट लेके आए हैं, जिसका नाम है वुमेन्स हेल्थ एंड मेंस्ट्रुअल अवेयरनेस कैंपेन। इस प्रोग्राम को कंडक्ट करने का उद्देश्य मैं थोड़ा-सा आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि ये एक ऐसा इशू है, क्योंकि महिला जो होती हैं किसी भी समाज का, किसी भी परिवार का या किसी भी राष्ट्र के निर्माण में महिला के स्वास्थ्य का बहुत बड़ा एक योगदान होता है, क्योंकि महिला के जब स्वास्थ्य अच्छा होगा तभी आगे की जनरेशन भी स्वस्थ हो पाएगी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि महिलाएं अभी भी शर्म करती हैं, खुल के बात नहीं कर पाती हैं, चर्चा नहीं कर पाती हैं। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिन्हें वे शेयर नहीं कर सकती हैं। आज भी एक ऐसा टैबू बना हुआ है कि इस विषय पे, स्पेशली यदि हम मेंस्ट्रुअल पे बात करते हैं, तो आज के टाइम में भी कुछ महिलाएं ऐसी हैं कि इस पे बात करने में संकोच करती हैं। कुछ परिवार में इस पे बात करना बहुत ही निषेध है, करना उचित नहीं समझते हैं। तो एक तो हम इस पे अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं कि ये एक सफाई का ही एक पार्ट है। जिस तरह से हम अपने शरीर को रोजाना नहाकर साफ करते हैं, या डेली की रूटीन होता है, इसी तरह से ये भी एक महिला के लिए मंथली रूटीन है। और किसी चीज के लिए इसको छिपाना या इससे संबंधित चर्चा करना गलत नहीं है। तो दूसरी चीज फिर ये भी है कि इस मेंस्ट्रुअल में आज हमारे देश में बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी हैं जो सैनिटरी नैपकिन्स का गलत यूज कर रही हैं या यूज कर ही नहीं पा रही हैं। और जो यूज भी कर रही हैं तो वो अवेयर नहीं है, कि उनको पता नहीं है कि किस तरीके का प्रोडक्ट उनके शरीर के लिए अच्छा है, और जो यूज कर रही हैं उसका कितना उनके शरीर पे प्रभाव पड़ रहा है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो एक किसी भी स्त्री को, एक किसी भी बालिका को योग्य बनाती है प्रेगनेंसी के लिए। साथ ही इसमें क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा टिश्यूज जो होते हैं वो हमारे एक साइकिल होता है, ये निकलते हैं, बॉडी से निकलते हैं। तो ये कुछ ऐसी बड़ी चीज नहीं है, कोई ऐसा इशू नहीं है, और ये एक नेचुरल प्रक्रिया है और जो होना अच्छी बात होती है। इससे ये साइन होता है कि हाँ, अभी बेटी बड़ी हो रही है या महिला प्रेगनेंसी के लिए योग्य हो रही है। तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स भी आती हैं जो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, जो महिलाएं बात करने में झिझकती हैं और उन्हें बात करने में संकोच होता है। जैसे कई बार क्या होता है, इसमें एक्सेस ब्लीडिंग भी होती है, कई बार ब्लीडिंग होती ही नहीं है, कई बार कम होती है, कई बार टाइम पर नहीं होती है। और कुछ ऐसे भी इश्यूज होते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जब होता है तभी ईचिंग ज़्यादा होती है, या कुछ इस लाल चकत्ते या रैशेस जिसको बोलते हैं वो पड़ जाते हैं। बहुत ज़्यादा असहन या जलन भी होती है। तो ये जब इसी सिचुएशन होती है तो एक महिला ही इस चीज़ को समझ सकती है कि किस तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं और किस तरीके से वो उस चीज़ को फेस करती है। तो मुझे लगता है कि इस पे हमें खुल के चर्चा करनी चाहिए, बात करनी चाहिए, विमर्श करना चाहिए। और जब तक हम अपनी विचारों का आदान प्रदान नहीं करेंगे तब तक इस समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। और जहाँ तक मैं समझती हूँ, हर घर में एक महिला है, एक से अधिक भी है, और वह इस समस्या को फेस कर रही हैं। और जहाँ तक है हो सकता है हम प्रयास कर रहे हैं कि उनकी समस्या का समाधान हम अपने लेवल पर हम कर सकें। तो सॉल्यूशन इसका ये होता है कि जैसे आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, अगर माना कि आपको
मेंस्ट्रुअल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे पीरियड्स ज़्यादा आते हैं, कम आते हैं, समय पर नहीं आते हैं, या पीरियड्स के दौरान आपको इचिंग होती है, XYZ कोई भी प्रॉब्लम यदि आपको फेस कर रहे हैं, तो हम आपको एक ऐसी सुविधा प्रदान कर रहे हैं कि आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। आप हमारी द्वारा दी गई जो सर्विसेज है, जो कि 24 आवर्स कंसल्टेंसी हमारी अवेलेबल रहेगी, आप सिर्फ हमें व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कीजिए और आप अपना चाहे तो एक वॉइस भी रिकॉर्ड करके भेज सकती हैं, अपना वीडियो भी बना के भेज सकती हैं। आपकी प्राइवेसी को सीक्रेट रखा जाएगा, आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन किया जाएगा, साथ ही आपको ये सब चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाएंगी, जो हमारी तरफ से प्रयास किए हैं। सेकेंड थिंग हम बताते हैं, इसमें सॉल्यूशन ये होता है कि सबसे पहले आप अपनी डाइट पे ध्यान दें। आपके जो पीरियड्स में प्रॉब्लम आ रही है, आप अपनी डाइट के अनुसार उसको ठीक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हार्मोन्स का बहुत बड़ा रोल होता है। सेकेंड थिंग इसमें होती है कि आप इसमें जितना हाइजीनिक रहेंगी, जितना साफ सफाई का आप ध्यान रखेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, बेहतर होगा। समय समय पर किसी भी अच्छी गायनी से आप सलाह लेती रहें, बात करती रहें, और जितना हो सके इस चीज पे, इस टॉपिक पर जितना आप बात करेंगी उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। सेकेंड पॉइंट आता है कि जो सैनिटरी नैपकिन्स होते हैं, क्या वे हार्मफुल होते हैं? देखिए, कोई भी ऐसी रिसर्च अभी तक नहीं आई है कि जो सोलिड ये बोले कि हाँ ये हार्मफुल है या नहीं है, और लेकिन कोई भी रिसर्च ये भी नहीं कहती है कि हाँ ये 100% बेनिफिशियल है या किसी भी तरीके से नुकसानदायक नहीं है। देखिए, जो सैनिटरी नैपकिन्स आजकल बाज़ारों में अवेलेबल हैं, जिसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है कि लॉन्ग टाइम एब्ज़ॉर्ब करती हैं, और उसका लगा के आप टेंशन फ्री हो जाते हैं, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होती है, लीकेज की प्रॉब्लम नहीं होती है, स्पॉट की प्रॉब्लम नहीं होती है, वो अच्छा है। लेकिन उसमें एक तो केमिकल सबसे ज़्यादा मात्रा में होते हैं, प्लस उसमें ब्लीच भी सबसे ज़्यादा होती है, जो कि कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य को डायरेक्टली इफेक्ट करती है, और जिससे आप एक ऐसे रोग की तरफ चले जाते हैं कि आपको पता नहीं चलता है, जिसके परिणाम कुछ सालों बाद आते हैं, और फिर वो ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि कहीं समय रहते रहते आप अवेयर हो जाते, तो आप एक घर में ही अपना इलाज कर सकते थे, लेकिन बाद में वो ऐसी मेजर समस्या बन जाती है कि आपको हॉस्पिटल जाना पड़ता है, कोई लंबा ट्रीटमेंट आपको करवाना पड़ता है। पाया गया है कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स कंटिन्यू बनी रहें, तो कुछ कैंसर्स भी इसमें हो सकते हैं, स्किन से रिलेटेड भी हो सकते हैं, और वजाइना में अंदर भी तरह तरह की इन्फेक्शन होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा घातक होते हैं, और उनको बताया नहीं जा सकता है। सिर्फ एक महिला ही उसको फील कर सकती है। यदि ऐसी महिलाएं कोई भी मेरी इस वीडियो को देख रही हैं, तो वो समझ सकती हैं कि मैं जो बातें बता रही हूँ या वो फेस कर चुकी हैं, या उनके परिवार में किसी सदस्य ने, किसी महिला ने इस तरीके की समस्याओं का सामना किया होगा। तो हमारा ये कहना है कि आप जो सैनिटरी नैपकिन्स यूज कर रहे हैं, वो आपको पता होना चाहिए कि क्या वो मेरे शरीर के लिए, मेरे स्वास्थ्य के लिए सही है। ये प्रश्न कभी आपके दिमाग में यदि नहीं आया है, तो अब आप कीजिए, क्योंकि आपका स्वास्थ्य आपका है, किसी और का नहीं है। इसका ध्यान रखने की जिम्मेदारी आपकी है। अभी आगे हम चर्चा करते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हमें अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल में ध्यान रखने चाहिए। और इसमें सबसे पहला हमारा जो पॉइंट्स है वो ये है कि वॉश योर सेल्फ प्रॉपर्ली। देखिए, बहुत सी ऐसी लड़कियां होती हैं, टीनेजर्स भी होती हैं, कुछ महिलाएं भी होती हैं, आप खुद को उन दिनों में थोड़ा फील होता है कि ये गंदी चीजें धोना पसंद नहीं करते हैं, हाथ नहीं लगाते हैं। मैंने सर्वे में देखा है कि कुछ महिलाएं नहाती भी नहीं है। देखिए, ऐसा नहीं है। आप उसको अपनी जो पार्ट्स है बॉडी का, आप उसको अच्छे से वॉश करें, लेकिन हद से ज्यादा भी वॉश नहीं करें। वहां पे वेट भी नहीं रहना चाहिए। अत्यधिक गीला होना भी एक इन्फेक्शन का कारण हो सकता है। तो आप वॉश करें, हो सके तो गुनगुने पानी से उसको वॉश करें, और एक टॉवल रखें अपना अलग, उससे पोंछ कर ही आप आगे की प्रक्रिया को करें। सेकेंड थिंग ये आता है कि चेंज योर सैनिटरी नैपकिन्स एवरी 3-4 आवर्स। जब भी आपके मेंस्ट्रुअल होते हैं, आप यूज करती हैं जो भी नैपकिन्स, तो वो आपको 3 से 4 घंटे के बाद में
उसको चेंज कर देना चाहिए। क्योंकि जब वेट होता है, वो वेट से क्या होता है कि कहीं न कहीं इन्फेक्शन बढ़ने लगता है, और जब वो हमें पता नहीं चलता है, वो स्लोली होता है, जिसके कारण इचिंग, रैशेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। जब भी आप नैपकिन चेंज करें, उतने ही टाइम आप वॉश करें, ओके? लेकिन हद से ज़्यादा वॉश नहीं करना है, मैं बार-बार यही बोल रही हूँ। आप जब भी वॉश करें, उसको पहले अच्छे से ड्राई करें, किसी कपड़े से, टॉवल से, उसके बाद में आप अपना नेक्स्ट प्रोसेस करें। डोंट यूज सोप और वजाइना। बहुत सारी मैंने देखा है महिलाएं इतनी ज्यादा कॉन्शियस होती हैं हाइजीन को लेके कि वो साबुन का यूज करती हैं, तमाम प्रोडक्ट यूज करती हैं जो कि केमिकल युक्त होते हैं। देखिए, वजाइना एक ऐसा हमारी बॉडी का पार्ट है, और ये भगवान ने इतनी अच्छी एक इसमें सिस्टम लगा के भेजा है कि ये बॉडी का पार्ट खुद अपने आप को अंदर की तरफ से साफ करता है। ठीक है, तो इतनी भी ज्यादा इसमें जरूरत नहीं है। हाँ, आप गुनगुना पानी से यदि इसको वॉश करते हैं, दैट इज इनफ, वो बहुत है। बहुत ज्यादा साबुन का और अदर प्रोडक्ट्स का यूज करने की नीड नहीं है। हाँ, आप यूज कर सकते हैं एक्सटर्नल के लिए, इंटरनल के लिए बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि अंदर जाके ये बहुत सारी चीजें इन्फेक्शन उल्टा इसका गलत प्रभाव डालती है। फिर बात आती है लास्ट पॉइंट, डिस्कार्ड द सैनिटरी नैपकिन प्रॉपर्ली। हमने देखा है पढ़े लिखे लोगों की, या मैं किसी की बात नहीं करूंगी, कभी भी हम किसी भी बस स्टैंड पे जाते हैं, किसी भी एयरपोर्ट पे जाते हैं, एक्स वाई जेड किसी भी जगह जाते हैं, या अपने स्कूल में, कॉलेजेस में, कहीं भी वॉशरूम पे हमने अक्सर देखा होता है कि जो गर्ल्स या महिलाएं होती हैं वो सैनिटरी नैपकिन को यूज करके ऐसे ही डाल देती हैं, जो कि इट्स वेरी बैड। क्योंकि जब तक आप उसको सही तरीके से डिस्कार्ड नहीं करेंगे, उसका बहुत बड़ा बुरा नेगेटिव प्रभाव प्रकृति पे पड़ता है। हर नैपकिन को डिस्कार्ड करने का एक तरीका होता है, जो कि हर पैकेट पे लिखा हुआ होता है। तो हम भी आपको ये बोलेंगे कि आपको सही तरीके से सैनिटरी नैपकिन का डिस्कार्ड करना चाहिए, और ये आपकी ड्यूटी बनती है अपनी प्रकृति को, अपने वातावरण को साफ रखने की। जैसा अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये बहुत सारे मिथ्स फैक्ट हैं कि इस तरह के मिथ्स फैक्ट हैं, और महिलाओं के लिए होते हैं कि कुछ महिलाओं को ज्ञान भी नहीं होता है, और उस पे हम क्या है जो रूढ़िवादिता की ओर चले जाते हैं। हम कोई भी लॉजिक हमें कोई बताया जाता है तो हम उसको समझ लेते हैं, उसको रिवाज मान के उसको अपना लेते हैं और उसको कंटिन्यू चलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हर किसी भी मिथ के पीछे एक फैक्ट होता है, और उसको जानना हमारा अधिकार है। तो उसमें से कुछ मिथ फैक्ट्स मैं आपके सामने लेके आई हूँ, और वो कुछ इस प्रकार हैं। जैसे सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि एक मिथ ये होता है कि कुछ घरों में कुछ घरों में आज की डेट में सैनिटरी नैपकिन्स या पीरियड से संबंधित बातें करना एक टैबू होता है। आप क्यों बात नहीं करते? आप एक बात बताइए, फैक्ट ये होना चाहिए, जब भी आप कोई भी अपनी प्रोडक्ट के लिए खरीदती हैं, कोई नेल पेंट आप खरीदती हैं, या आप अपनी ड्रेस खरीदती हैं, तो क्या आप सोचती हैं? नहीं। तो आपको इस पे बात करने के लिए क्यों सोचना पड़ता है? एक फैक्ट ये आता है, सॉरी, एक मिथ ये आता है कि ड्यूरिंग दियर पीरियड्स गर्ल्स आर इम्प्योर। गर्ल्स हैविंग दियर पीरियड शुड नॉट कुक और विजिट। कुक नहीं करना चाहिए। तो फैक्ट यही है कि पीरियड्स आर जस्ट नेचर्स वे। ये एक प्राकृतिक क्रिया है, और ये क्रिया हर महीने होती रहेगी, तो हमें नहीं लगता इसमें ये होना चाहिए। हाँ, ये इतना जरूर है कि आप अननेसेसरी की अगर भाग दौड़ करती हैं, अननेसेसरी की हैवी वर्क करती हैं, तो उससे बॉडी बहुत ज़्यादा टायर्ड हो सकती है। तो आप बैलेंस बना के इसको आगे कर सकते हैं। कुछ एक मिथ ये भी है कि सैनिटरी प्रोडक्ट्स शुड बी केप्ट प्राइवेट एंड कवर्ड इन पेपर। क्यों कवर्ड करना चाहिए? मुझे नहीं करना चाहिए। बाइंग सैनिटरी प्रोडक्ट इज लाइक बाइंग सोप और टूथपेस्ट। जैसे हम कोई भी बाजार से अदर सामान हम खरीदने जाते हैं अपनी साफ सफाई के लिए, तो इसको खरीदना भी सेम उसी तरीके से होता है। नेक्स्ट हमारा मिथ होता है कि मेंस्ट्रुअल में फूड और जो कर्ड्स होती हैं, जो इस तरीके के पदार्थ हैं, वो नहीं खाना चाहिए। लेकिन नहीं, फैक्ट ये है कि आप इसमें अच्छी डाइट लें, रिच
आयरन रिच डाइट इसमें लेनी चाहिए, जो कि आपके बॉडी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। और नेक्स्ट मिथ है कि एनी फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्टिविटी कैन डिस्टर्ब द मेंस्ट्रुअल फ्लो। ऐसा कुछ नहीं है कि आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो आपका फ्लो एक्सेस हो जाएगा या आपके फ्लो पे प्रभाव पड़ेगा। इवन अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो उससे आपकी बॉडी रिलैक्स फील करती है, आपकी मसल्स स्ट्रोंग होती है। A girl should not talk about her periods in public। पब्लिक क्यों नहीं करना चाहिए डिस्कस। मैं तो कहती हूँ कि जितना हो सके आप उतना ज़्यादा इस पे डिस्कशन करें, और जितना हो सके आप उसको उतना ज़्यादा नॉलेज गेन करें। यदि नॉलेज नहीं है अपने घर में छोटी बहनें हैं या आपकी बेटी है, आप जितना इस पे अच्छे से चल के बातचीत करेंगे, जितना खुल के बात करेंगे, उतनी ही कम समस्याएं आपको करनी पड़ेंगी। तो नेक्स्ट हम इस पे चर्चा करते हैं कि व्हाट इज बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन। अभी हम कुछ देर पहले अभी हम चर्चा कर रहे थे कि सैनिटरी नैपकिन्स जो होते हैं काफ़ी हार्मफुल होते हैं। समस्या का समाधान ये है कि आप बायोडिग्रेडेबल नैपकिन्स का यदि इस्तेमाल करती हैं तो शायद आप कहीं ना कहीं इतनी सारी समस्याओं का सामना करने से बच सकती हैं। प्रश्न ये उठता है कि ये नैपकिन क्या होते हैं, कैसे होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये सैनिटरी नैपकिन्स एक प्राकृतिक होते हैं, टोटल प्राकृतिक होते हैं। इसमें बहुत कम, इवन मैं बोल सकती हूँ 7 to 10% ही इसमें प्लास्टिक का यूज होता है। और ये पेड़ के फाइबर से तैयार किए जाते हैं, जो कि शरीर को किसी भी तरीके से हार्म नहीं पहुंचाते हैं, साथ ही आपके एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करते हैं। देखिए, गो ग्रीन देयर इज नो प्लेनेट बी, ये हमारा एक कैंपेन है। और मैं सभी को ये बोलती हूँ कि यदि आपके पास में दूसरी प्लेनेट है, पृथ्वी जैसी, आप जहाँ पे अपना जीवन यापन कर सकते हैं, तो आप जितना चाहे इस पृथ्वी को गंदा कीजिए, प्रोटेक्ट मत कीजिए, लेकिन आप जाके उस दूसरे प्लेनेट पे रहिए। यदि आपको लगता है कि नहीं मेरे पास में कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप अपने वातावरण के, अपने आसपास के क्षेत्र को स्वस्थ रखें, और वहां पे कोई भी किसी भी प्रकार का कचरा ना तो खुद फैलाएं ना दूसरे को फैलाने दें। आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक हाथ में अर्थ की स्क्रीन है और दूसरी तरफ आप एक गार्बेज का ढेर देख रहे हैं। जी हाँ, यही हमारी रियलिटी है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी पृथ्वी हरी भरी हो, सुंदर हो, वातावरण इतना अच्छा हो, लेकिन एक्सपेक्टेशन हमारी कुछ और होती है, हम करते कुछ और हैं। मैं आप सभी महिलाओं से, यदि आप मेरी बातों को ध्यान से सुन रही हैं, समझ रही हैं, तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप एक जिम्मेदार नारी हैं, सशक्त नारी हैं, और आपकी एक जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने वातावरण को साफ रखें, स्वस्थ रखें, और बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ये नैपकिन जो होते हैं आपके स्वास्थ्य को एकदम स्वस्थ रखते हैं। साथ ही अगर आप इसका इस्तेमाल करती हैं और यूज करने के बाद अगर ये कचरे में जाता है, तो ये 4 से 6 महीने के अंदर गल जाता है, खाद बन जाता है, जिसका प्रकृति पे बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है आप सभी को अवेयर करने के लिए। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि किस तरीके से इस नैपकिन को यूज करने के बाद में आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है कि इसमें प्लास्टिक सबसे कम यूज होता है। प्लास्टिक कम यूज होता है, इसमें क्लोरीन नहीं होता है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई केमिकल नहीं होता है, कोई ब्लीच नहीं होती है, जिससे कि आपके शरीर पे जो इतनी कोमल जगह जो होती है उस पर कोई भी किसी भी तरीके का प्रभाव नहीं पड़ता है। सबसे फिर नेक्स्ट हमारा आता है कि जो ये पैकिंग होती है, इसकी पैकिंग भी बायोडिग्रेडेबल होती है। देखिए, किसी भी प्रकार की भी पॉलिथीन इसमें यूज नहीं होती है, जिसके कारण क्या होता है, जो इसका गार्बेज निकलता है, पैकेट का भी जो कचरा होता है, वो भी कहीं ना कहीं डिस्कम्पोज हो जाता है, खाद बन जाता है, जो कि प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो ये बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, और कुछ नहीं करना है, हमें थोड़ी सी अपनी हैबिट चेंज करनी है। इवन इसका अगर हम कहते हैं कि एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा है, और जब आप इसको यूज करेंगे तो आप भी इसके गुणगान करेंगे, और आप समझेंगे कि आप कितना गलत प्रोडक्ट यूज कर रहे थे और अभी आप एक सही ट्रैक पे आ गए हैं, और आप भी आने वाले अपनी अगली पीढ़ी को यही एडवाइस करेंगे। सो अब प्रश्न ये उठेगा कि आप
हम ये नैपकिन्स कहाँ से प्राप्त करें, कैसे हम खरीद सकते हैं, कैसे मिलेगा? तो देखिए, अगर आप बायोडिग्रेडेबल नैपकिन्स ऐसा नहीं है कि मार्केट में अवेलेबल नहीं है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह अवेलेबल है, लेकिन ये थोड़ा सा कॉस्टली है। कॉस्टली है प्लस इसका मार्केट में डिमांड बहुत कम है, क्योंकि डिमांड बढ़ती है क्वालिटी से। जब तक लोगों को अवेयरनेस नहीं होगी, इसकी क्वालिटी पता नहीं चलेगी, तब तक इसकी डिमांड नहीं बढ़ पाएगी। लेकिन हमने इस समस्या का भी समाधान करने का प्रयास किया है। हम ये प्रयास कर रहे हैं कि हम अपनी महिलाओं को, अपने समाज की बालिकाओं को एक इस तरीके का बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन्स प्रोवाइड कराएं, जिसकी कॉस्ट ऐसी हो कि हर कोई महिला उसको खरीद सके और उसका इस्तेमाल कर सके। इसके लिए आप, यदि आपके क्षेत्र में सेंटर खुलता है तो अपने सेंटर पर संपर्क कर सकते हैं। जब तक सेंटर नहीं खुलता है तब तक आप डायरेक्ट हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हैं। आप डायरेक्ट हमें ऑर्डर करके अपने सैनिटरी नैपकिन्स मंगवा सकते हैं। एक चीज और मैं आपको बोलूंगी, यदि आप ऑर्डर करके मंगवाते हैं तो आप इकट्ठा एक बार में काफी सारे पैकेट्स मंगा सकते हैं, जो कि 3 साल तक कोई किसी तरीके की खराबी नहीं होगी और आप आराम से यूज कर सकते हैं। कुछ हमारे इसको परचेस यदि आप करते हैं तो कुछ हमारे रूल्स हैं, जो कि मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, साथ में क्या इसके बेनिफिट्स आपको होंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि हम इसमें एक हेल्थ कार्ड बना रहे हैं। वो हेल्थ कार्ड एक चार्जेबल है, नो डाउट। तो वो कार्ड जब बनता है, और ऐसा भी चार्ज नहीं है कि आप दे नहीं पाए, बहुत नॉमिनल चार्जेस हैं, क्योंकि हमारा ये एनजीओ है और हम चैरिटी के लिए काम करते हैं, हम समाज सेवा के लिए काम करते हैं। तो उस हेल्थ कार्ड को बनाने के बाद में आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, ये आपकी अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो सबसे पहले यही है कि हमने बताया था स्टार्टिंग में कि 24 आवर्स आप कंसल्टेंसी सर्विसेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिली जाएंगी, जिसमें कि आप कोई भी मेंस्ट्रुअल से रिलेटेड प्रॉब्लम यदि होती है तो आप हमें सिर्फ एक मैसेज करें, वीडियो रिकॉर्ड करके भेजें या टेक्स्ट मैसेज करें, आपको 24 आवर्स के अंदर ये रिप्लाई मिल जाएगा। सेकंड, नेक्स्ट होता है कि आप डाइटिशियन से हमारी एडवाइस ले सकती हैं। इसमें डाइट का बहुत बड़ा रोल होता है। यदि आपको आयरन की कमी लग रही है, कोई भी किसी भी तरीके की एक्सेस ब्लीडिंग है, या हीमोग्लोबिन की कमी लग रही है, वीकनेस फील हो रही है, बहुत सारी चीजें होती हैं, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप इसमें डाइट के लिए हमारे डाइटिशियन से डायरेक्ट सलाह ले सकती हैं। और ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैं यही बार बार बोल रही हूँ। और ये कार्ड आपका वैलिड 1 ईयर के लिए रहेगा। 1 ईयर के बाद में आपको दोबारा रिन्यू कराना पड़ेगा। नेक्स्ट बेनिफिट आपको मिलता है कि यदि इस कार्ड को लेने के बाद में, बनवाने के बाद में, यदि आप हमसे शॉपिंग करते हैं तो शॉपिंग आपको एमआरपी पे 25 से लेके 30% तक आपको डिस्काउंट दिया जाता है, जो कि बहुत अच्छा आपके लिए एक प्राइस है। जब आप इसको देखेंगे, सुनेंगे, आप बहुत शॉक्ड हो जाएंगे और फिर उसके बाद में आप बोलेंगे कि नहीं, ये प्रोडक्ट अच्छा है और हमें ये इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट आपको बेनिफिट मिलने वाला है टीचिंग एड्स का। देखिए, बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं जो आती रहेंगी, जिनका पता नहीं होगा, तुरंत नहीं कर सकते, लेकिन आपको अवेयर होना आपकी जिम्मेदारी होती है और अवेयर करना हमारी जिम्मेदारी है। तो हम आपको समय समय पर कुछ इस तरीके के टीचिंग एड्स, वीडियोस, पोस्टर्स आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे, जिसको देख के, सुन के आपकी नॉलेज बढ़ती रहेगी और आप इसी तरीके से हमारे साथ सहयोग करेंगे और हम हर एक क्षेत्र में, हर एक घर में, हर एक नारी को अवेयर करने में सक्सेसफुल बनेंगे। और ये सब सुविधाएं हमारी 24 आवर्स अवेलेबल रहेंगी, जिसके लिए हम आपसे सहयोग चाहते हैं। और मुझे नहीं लगता कोई ऐसा असंभव कार्य है जो हम नहीं कर सकते हैं। ये एक प्रयास है, एक समस्या का समाधान है। आप चाहें तो आप हमारे साथ में हाथ मिला के कर सकते हैं। अभी मैं थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रही थी कि डाइट का बहुत बड़ा रोल होता है, तो यही बात मैं बार बार अभी भी बोल रही हूँ कि आप सिर्फ सैनिटरी नैपकिन्स का यूज़ ही नहीं करें। मेंस्ट्रुअल साइकिल आपकी डाइट पे बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। डाइट आपका बहुत बड़ा प्रभाव डालती है आपके शरीर को स्वस्थ रखने में। आप स्ट्रॉन्ग रहेंगी, स्वस्थ रहेंगी, तभी आप एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगी। स्पेशली महिलाओं को अपनी डाइट में आयरन की मात्रा बढ़ा के रखनी चाहिए। और जो स्पेशली टीनेजर्स हैं, उनको अपनी डाइट में आयरन की मात्रा बढ़ाकर लेनी चाहिए। और जितना हो सके आप अपने आप को स्वस्थ रखें, विटामिन और मिनरल्स पे भी ध्यान दें। अच्छा, नेक्स्ट आता है कि हम किस तरीके से इस कार्य को बढ़ा सकते हैं। देखिए, हमारे देश में
बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं, बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जो कि सामाजिक कार्यों में लगे हुए हैं और लगना भी चाहिए। क्यों ना? क्योंकि कहीं न कहीं वो भी देश में एक शिक्षा के माध्यम से हर एक नारी को, हर एक पुरुष को शिक्षित कर रहे हैं। लेकिन यदि वे हमारा थोड़ा-सा भी हमें सपोर्ट करते हैं, थोड़ा-सा भी हमें सहयोग करते हैं, थोड़ी-सी भी हमारी बात को समझ के हमें एक ऐसा अपने कंपाउंड में स्थान दे सकते हैं, तो हम इस समस्या का समाधान बहुत जल्दी ही कर पाएँगे, जिसके द्वारा हम ये नहीं कह रहे कि केवल संस्था के द्वारा ही, इंस्टीट्यूशन के द्वारा ही ये प्रयास किया जाए। यदि कोई भी इंस्टीट्यूशन हमारे साथ में इस तरीके के कार्य कराने के लिए समर्थन देता है, तो हम भी उसको अपनी तरफ से बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करने वाले हैं। सबसे पहले यही होगा बेनिफिट्स टू अपग्रेड प्रोफाइल फॉर नैक ग्रेडिंग। अगर कोई भी कॉलेज करता है तो उसको नैक की ग्रेडिंग में हम एक बहुत अच्छी प्रोफाइल तैयार करके देंगे जो कि बहुत अच्छी रहेगी, और स्कूल में भी यदि इंस्पेक्शन होता है तो भी हम उनके लिए बहुत अच्छी एक प्रोफाइल रेडी करके देंगे। साथ ही एप्रिसिएशन लेटर दिया जाएगा और एक अवार्ड भी हम आपको करते हैं। साल में एक बार ये ज़रूर संभव होगा, क्योंकि जब सेशन होता है, ऑफ होता है, तो इस सेशन के अंदर ये सब चीज़ें होंगी। और एक एक रोजगार, हम एक व्यक्ति को रोजगार देंगे आपके सेंटर पे, जो कि बहुत अच्छा रहेगा। एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी आपको, आप अपने स्कूल के, कॉलेज के माध्यम से किसी भी फैकल्टी को एज ए स्पीकर और एज ए गेस्ट और एसोसिएट पार्टनर हमारे कार्यक्रम में आप भाग ले सकते हैं, जिसका कोई चार्ज नहीं होगा। हम आपकी ब्रांडिंग और प्रमोशन करेंगे सोशल मीडिया पे, और आपके इंस्टीट्यूशन के साथ कोलैबोरेशन में कोई भी नेशनल, इंटरनेशनल सेमिनार, वेबिनार, वर्कशॉप हम कंडक्ट करेंगे। सबसे बाद में इम्पोर्टेंट है कि हम आपको एक अपने प्रोजेक्ट की रिपोर्ट भी तैयार करके देंगे, जो कि आप आगे भविष्य में कहीं भी अपनी फाइल में लगा सकते हैं। तो ये एक हमारा छोटा-सा प्रयास है। आप चाहें तो आप हमें, हमारी स्क्रीन पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, इस नंबर पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यदि आपको प्रोडक्ट चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके हमें ऑर्डर भी कर सकते हैं। आपको कोलैबोरेशन करना है तो भी आप सेम नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और मैंने आपको बेनिफिट्स बता दिए हैं। इसका थोड़ा-सा एक प्रोसेस है कोलैबोरेशन के लिए, जिसके लिए आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। और आपने मुझे अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार। नमस्कार।